बाबू, कैसे हैं आप लोग? माता रानी से मैं दुआ करूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आपके अपनी YouTube चैनल पर भी। चलिए, तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ी देर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वास्तविक संख्या लेसन 1 जो आपको 10th क्लास में पढ़नी है, रियल नंबर, और 9th में भी पढ़नी है, लेकिन 9th में आपको इसके डिटेल्स नहीं जानना, उसको अलग से, उसके लिए अलग है। और आपको 10th में जो एक लेसन का जो डिटेल आपको जानना है, वो डिटेल मैं आज आपको दूंगा। मैं आपको ये चाहता हूं आप सबों से बाबू कि आप लोग एक बिल्कुल एक अच्छे वाले शेर बने। शेर तो आप हो ही, लेकिन आपको वो शेर बनना है जो खुले जंगलों में विचरण करता है, न कि वो शेर नहीं बनना है जो आप जंगल मतलब सर्कस में रहता है। क्योंकि सर्कस का शेर तो हंटर के डर से उछल करके कुर्सी पर भी बैठ जाता है, आपको वो नहीं बनना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़िए और इतने विस्तार से पढ़िए, किसी भी चीज को इतने विस्तार से जानने की इच्छा रखिए, कोशिश कीजिए, ताकि आप वाकई में बड़े जंगल का शेर बन सके। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एक लेसन का परिचय दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके अगले वीडियो में मैथ्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मेरी मदद करें। मदद सिर्फ इसलिए करें ताकि आप इसको अच्छे से देखें, समझें। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छा लगे और आपका नॉलेज जो है काफी हद तक बढ़े। जो अदर बच्चे जानते हो उनसे ज्यादा जानने की कोशिश मैं चाहता हूं कि आप उनसे ज्यादा जानो। प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या का परिचय जो आपका लेसन 1 है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वास्तविक संख्या क्या है, कि जितनी संख्याएं उससे निकलती है। सारी संख्याओं के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, सारे वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या का परिचय, जो आपको क्लास 10th की चीजें मैं आपको यहाँ पे दूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। ये जरूरी है जानना हमारे लिए कि हम लोगों को आखिर एक लेसन में पढ़ना क्या है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम देने ही जाना हो, मोतिहारी, पटना या कहीं भी अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या करते हो बाबू? आप बहुत सारी तैयारियां करते हो, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते हो, उसके बाद जो है आप अपने एग्जाम देने के लिए जाते हो, है ना। तब आप सोचिए कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, अगर उस चैप्टर की नॉलेज ही आपके पास नहीं हो, मैं केवल आपको मैथ बनाना सिखाना शुरू कर दूं तो क्या फायदा होगा। इसलिए मैंने आपको यह परिचय देने का फैसला किया था कि मैं आपको विस्तार से इस चैप्टर को या हर चैप्टर को, आने वाले हर चैप्टर को पूरी विस्तृत रूप से आपको नॉलेज दे सकता हूं। चलिए देखते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक मतलब तो समझते हैं, सब हम बता चुके हैं, प्लस वाली संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण अंक जो पूरा हो, दशमलव में नहीं, भिन्न के रूप में नहीं, जो पूरा हो। धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण, अति बहुत जरूरी, जैसे बोलते हैं ना, अति किसी चीज में अगर लग जाए तो वर्जित हो जाता है। अति सुंदरता के कारण, है ना, अति सुंदर मतलब बहुत सुंदर, उसको बोलते हैं अति। आइए देखते हैं। तो दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। वो पहला है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला क्या है बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एल्गोरिथम क्या है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एल्गोरिथम है क्या चीज। ए टू जेड चीज आपको, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए उसके पहले वो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको मिल जाए हमारी वीडियो की तरफ से। देखिएगा, दूसरा आपको पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको ये पढ़ाई करनी है इस चैप्टर के अंतर्गत।
दो मुख्य चीजों के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। पहले तो ये है और दूसरा आपका ये है। तो ये हम देखेंगे बाद में 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं 1 नंबर को, इसके बारे में, फिर 2 नंबर के बारे में समझेंगे। आपको एक लेसन में केवल इन्हीं दोनों के बारे में ही पढ़ाई करनी है। बच्चे चैप्टर शुरू कर लेते हैं, चैप्टर खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कई बच्चों से पूछा कि आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कौन चीज कहां से आया, क्या है, कोई बच्चा नहीं बता पाता। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगले बार से किसी भी बच्चे के अंदर ये चीज ना हो कि कौन चीज कहां से आया और क्यों आया। तो देखिए आगे चलते हैं। तो पहला यहाँ पर मैं लिख ही दिया हूं, जो मैं आपको बताया हूं कि एल्गोरिथम क्या, देख सकते हैं आप। एल्गोरिथम क्या है क्या चीज एल्गोरिथम? एक विशेष प्रकार की, जानेंगे बेटा, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया, उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। एक विशेष प्रकार की समस्या तो हर किसी के पास होती है, और समस्या किसी के पास विशेष होता है और किसी के पास विशेष नहीं होता। ये होता तो सबके पास समस्या, छोटे बच्चे के पास समस्या है, बड़े लोगों के पास समस्या है। तो छोटे बच्चे को समस्या ये है कि खेलेंगे कैसे, बारिश होगी तो, और बड़े लोगों की समस्या ये है कि पैसा कहां से आए। और हम, आपकी समस्या क्या है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कैसे करें। तो समस्या तो सभी के पास है। आइए देखते हैं आगे। तो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का चरणबद्ध, देख सकते हैं आप, चरणबद्ध है ना, प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सर ये चरणबद्ध तरीका का अर्थ क्या होता है? जैसे आप देखिए, आप किसी भी हिसाब को, किसी भी मैथ को आप बनाते हो, गणित बनाते हो, तो क्या करते हो आप? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, जैसे घर की छत की सीढ़ियां जो होती है, जो हम छत पर चढ़ने के लिए यूज करते हैं, आप एक एक सीढ़ी पर आगे बढ़ते हो। ऐसा थोड़ी है एक निचले सीढ़ी में पांव रखे और एक के बाद 10 सीढ़ी के ऊपर छलांग मार के चढ़ गए। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हनुमान जी तो हम लोग है नहीं। तो उसी प्रकार गणित के अंदर में यहाँ पर देख सकते हो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया अर्थात स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिथम हम कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहां देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिएगा, यह है ना, यह दो धनात्मक का मतलब समझ रहे हो, प्लस वाला, यह दो धनात्मक पूर्णांकों के, जैसे मान लीजिए ए और बी का, इस के स्थान पर आप कोई अंक भी ले सकते हो, ए और बी का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालने की विधि है। अब आपसे कोई पूछ दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या भाई, बताओ तो जरा, तो आप बिना सोचे समझे आप आराम से बता सकते हो कि यह दो धनात्मक पूर्णांकों के, जैसे ए और बी का HCF निकालने की एक क्या है, तो विधि है। अब बात करते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप इसको प्रमेय भी कह सकते हो, लेमा, सॉरी, आप इसको लेमा भी कह सकते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसको लेमा भी कह सकते हो। क्या कहती है हमसे, क्या कहती है हमसे? आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि यूक्लिड का सूत्र ये होता है, लेकिन आप ये कि जानते हैं कि वो हमसे कहना क्या चाहती है कोई भी चीज के बारे में। जब तक आपको ये नहीं पता होता है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, हम उससे क्या कहना चाहते हैं, जब तक हम लोगों की बातें नहीं होंगी तो तालमेल बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो तालमेल बिठाने के लिए तो आपको उसको समझना होगा और वो आपको समझेगा, तभी आप दोनों में तालमेल अच्छे से बैठ सकता है। देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमसे क्या कहती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमसे ये कहती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि ए और बी अगर है, दो धनात्मक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर हमारे पास है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी हो सकती है जो इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b को निरूपित
करते हैं। अभी ये बात आपको, ये स्टेटमेंट ये पूरी तरह से आपको अगर समझ में नहीं आई होगी ये वाली, तो आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में विशेष रूप से कि ये क्या है। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमसे ये कहती है कि अगर हमारे पास दो धन पूर्णांक, ठीक है ना, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी हो सकती है, यानी इसके अलावा भी पूर्ण संख्या हो सकती है जो इसको क्या करे, सिद्ध कर सकती हो। इसको सिद्ध कर दे, इसको सिद्ध कर दे, दोनों को सिद्ध कर दे। अब इन दोनों को सिद्ध कैसे करेंगे? यहाँ जो बातें लिखी हुई है कि a जो होता है वो BQ का गुणनफल प्लस शेषफल के जोड़ के बराबर होता है, और 0 से बड़ा होता है, बड़ा r होता है, या 0 के बराबर होता है r, और उससे r से बड़ा होता है b। अब ये आता कहां से है? हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बातें करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। आइए अब इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है। चलिए बाबू अब देखते हैं, ये जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखा है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत सारा निकल जाएगा। हम लोगों को ऑब्जेक्टिव अक्सर या तो रट्टा मारनी पड़ती है, या हमको अपने सर के द्वारा बताए हुए प्रश्नों को देखना पड़ता है। लेकिन यदि एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ, यदि आप किताब को, प्लीज अगर आप किताब को पूरे सावधानी से और अच्छे तरीके से दिल लगा करके पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, तो आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव खुद से निकाल सकते हैं, और आपको रट्टा मारने की, ऑब्जेक्टिव को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ चीजें जिससे आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से निकल भी जाएगा और उसका इस्तेमाल भी आप देख सकोगे। देखेंगे, पहला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, पूर्णांकों की विभाज्यता, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभाज्यता से संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का संबंध इनमें से किससे है? तो आप क्या कहेंगे? किससे है? तो विभाज्यता से संबंध है, ये हुआ आपका इसका आंसर। अब आप देख सकते हो आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF परिकलित करने में किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो हम प्रयोग करते हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग महत्तम समावर्तक बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल आपसे कर सकता है। आगे है कि इसमें जो शब्द आया है कि प्रमेयिका, आखिर प्रमेयिका है क्या, जिसको हम लोग लेमा के नाम से भी जानते हैं, लेमा भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रमेयिका किसे कहते हैं या फिर लेमा क्या है, तो आप कह सकते हो कि यह एक सिद्ध किया हुआ, प्रूव्ड किया हुआ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है क्या प्रमेयिका, जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम अन्य कथनों को, दूसरे कथनों को सिद्ध करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो प्रमेयिका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला हमको पढ़ना था 2 नंबर में, जो आपको मैंने पहले ही लिखा हुआ था 2 नंबर, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। जैसे देखेंगे, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या क्या है आपको मालूम होनी चाहिए। इसके पहले वाली वीडियो को आप देखिए। मेरे हर वीडियो में आपको किसी भी सवाल का क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाए उसका आंसर, क्योंकि भाज, अभाज, पूर्ण, ये सारी चीजों को मैं पहले ही वीडियो इसके बारे में मैं बना चुका हूं। तो देखेंगे ध्यान से हम कि अंक गणित का आधारभूत प्रत्येक भाज्य संख्या, है ना, जैसे कि हमारा 4, जैसे कि हमारा 8, जो संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो एक ऐसी संख्या जो 1 से भी भाग लगे, अपने आप से भी लगे, और किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। ये सारी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो आप जाकर के पिछली वीडियो को देखिए। तो प्रत्येक भाज्य संख्या एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है गुणनफल, गुणा करने के बाद जो उत्तर हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं गुणनफल। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि 8 लिखा हुआ है,
ठीक है, ये महासंख्या है। जब आप इस 8 को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऐसे हो गया। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो 8 इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 कई बार आया है, 3 बार आया है। यही इसी सब के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करनी है, और कुछ इससे बाहर आपको इस चैप्टर में तो मिलने वाला नहीं। अब आप देखें, गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक अनुप्रयोग है। किसका भाई, किसका, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का, है ना। गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक अनुप्रयोग है, किसका, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का। परंतु हम इसका, किसका, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का, हम इसका मुख्य रूप से 2 अनुप्रयोग देखेंगे। पहला देखेंगे आप क्या है कि √2, √3, √5 को सिद्ध करने में कि यह अपरिमेय होता है, इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। दूसरा देखेंगे कि कोई परिमेय संख्या कब शांत होगी और कब अशांत आवर्ती होगी। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, कब शांत होगी कब अशांत होगी ये पढ़ाई नहीं है, लेकिन अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना करके दे चुका। आगे देखेंगे अंक गणित की ऑब्जेक्टिव ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आपसे पूछा जाएगा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध किनसे है, तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। ये आपको दिमाग में रखना। तो ये था आपका एक लेसन का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन, परिचय। आप अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके आप रोक करके सारे को नोट्स बनाइए अपने कॉपी के अंदर, और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करो बाबू, ताकि कोई भी आदमी आपसे कुछ पूछे इस चैप्टर के अंदर से तो आप बेझिझक आप उसको इसका जवाब दे सकें। चलिए, तो आज के लिए मैं बस इतना ही आपसे कहने आया था और पढ़ाने के लिए आया था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।